किसान आंदोलन 2.0 का चौथा दिन है और आज किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। जो किसानों ने बात कही उसको चलते उन्होंने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि उसका जो असर है वो शहरी इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और लाइव यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से भारत बंद को लेकर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, दिल्ली पुलिस को लेकर हो, वो सब मैं आपको टिकरी बॉर्डर से लाइव दिखाने वाली हूं। उससे पहले अगर भारत बंद की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सी दुकानें हैं, कुछ खुली हैं कुछ बंद है, लेकिन हम यहां लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या उन्हें पता था कि आज किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, और अगर पता था तो उन्होंने आज भी दुकानें खोली हैं, तो क्या कुछ उन्हें दिक्कतें या तकलीफें उठानी पड़ रही है इस पूरे किसान आंदोलन की वजह से। आज उसी सभी के बारे में हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं। तो अंकल मेरे साथ मौजूद हैं अभी। अंकल, आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, क्या आपको मालूम था कि आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया? नहीं, हमारे को मालूम नहीं था। अच्छा, तो आपकी यहाँ पर दुकान है, ये टिकरी बॉर्डर है, यहाँ पर आर्मी है, पुलिस है, तो क्या कुछ दिक्कतें आपको उठानी पड़ रही है? दिक्कत है, रास्ता बंद हुआ है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। स्कूल ले जाओ, 2-2 किलोमीटर घुमा करके घूम करके आओ जाओ, ये कोई दिक्कत वाली बात हो रही है। अब इससे ज्यादा दिक्कत क्या होगा, इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हर सामान की दिक्कत है, ना तो कोई गाड़ी आ रही ना कोई जा रही, फैक्ट्री वैसे बंद हो गई है, अब ये खुलेगा जब भी कुछ होगा। जी देखिए, तो यहाँ पर लोगों की बिक्री जो है, दुकानदारों की बिक्री बंद हो गई है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है इस बंद के चक्कर में। अंकल, आपको क्या कुछ दिक्कतें उठानी पड़ रही है? सारे परेशानी है, रास्ता है नहीं, सारे बंद है, ना बच्चे जा सकता है स्कूल। जब बस आती थी अब घूम के जाता है, 40-50 रुपये लेता है, उसमें भी टाइम बर्बाद होता है बच्चे को। जो 5 मिनट में जाता था वो 1 घंटे में जाता है घूम के, तो उसमें क्या किराया लगता है अलग से, और काम धंधा तो है ही नहीं। जब गाड़ी नहीं चलेगा, बंदा ही नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा तो काम कहाँ से आएगा। देखिए, इनका कहना है कि आदमी ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। एक तरफ इनका धंधा जो है, जो इनका कारोबार है वो ठप हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा पैसा खर्च करके इन लोगों को अपने घर पहुंचना पड़ रहा है या फिर अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो ये तो कंडीशन है फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर भारत बंद को लेकर। और अगर मैं आपको रूट की बात करूँ कि देखिए ये दुकान देखिए जिस तरीके से ये बंद है, तो मिक्स्ड रिएक्शन है ग्रामीण भारत बंद को लेकर टिकरी बॉर्डर पर। और जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, पूरा रास्ता जो है ये बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि लोग जो है वो जो यहाँ आसपास गांव के क्षेत्रों में रहते हैं वो अपने घर पहुंच सके। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा, ये एक डाइवर्जन है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी इधर दिखाइएगा। ये एक डाइवर्जन है, एक पतला रोड है जिस पर जाकर लोग गलियों के अंदर से अपने घर पर पहुँच रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। तो ऐसे ही पतले पतले रास्ते निकाले गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से या आरएफ की तरफ से, ताकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वो अपने घर पहुँच सके और रोजाना जैसे कि उनकी दुकानें हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर अपनी दुकान या अपने कारोबार को चलाने आ सके। तो ग्रामीण भारत को लेकर हमने आपको बताया कि क्या कुछ चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी मात्रा में बैरिकेडिंग की गई है टिकरी बॉर्डर पर, पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पर, आरएएफ के मिलिट्री पर्सनल यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ सिर्फ एक लेयर की बैरिकेडिंग नहीं है टिकरी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर की सिचुएशन जो है वो 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। पीछे अगर आप देख सकते होंगे तो पीछे सीमेंट की दीवारें बना दी गई हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं नुकीले तारे बिछा दी गई हैं, ताकि अगर कोई भी किसान या कोई भी विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से होता है तो उसकी पुख्ता तैयारी टिकरी बॉर्डर पर की जा चुकी है। ये दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब तीसरी लेयर पर भारी कंटेनर्स, बड़े व्हीकल्स को वहां पर खड़ा कर दिया गया है, ताकि जो पूरा रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और कोई भी जो चूक है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से, आरएएफ की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से ना की जाए टिकरी बॉर्डर पर। जिस तरीके से अभी ये टिकरी बॉर्डर के हालात हैं, फिलहाल हालात सामान्य है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर घटित नहीं हो रहा है, लेकिन सामान्य हालातों के बीच में भी दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है टिकरी बॉर्डर पर, क्योंकि शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो हम सभी ने देखी थी कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस
पुलिस और किसान आमने सामने शंभू बॉर्डर पर नजर आ रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए टिकरी बॉर्डर पर कल एक सिक्योरिटी ड्रिल भी हुआ था, जिसमें जितने भी RAF के पर्सनल चीफ्स थे या फिर दिल्ली पुलिस थी, उनकी एक प्रैक्टिस करवाई गई कि अगर सामने से यानी कि किसानों की तरफ से अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो किस तरीके से उन्हें उस विरोध प्रदर्शन को संभालना है, या क्या कुछ टिकरी बॉर्डर पर सिचुएशंस अगर खराब होती हुई दिखाई दी तो क्या कुछ दिल्ली पुलिस को या RAF को करना है। तो एक सिक्योरिटी ड्रिल कल हो चुका है। आज भारत बंद है, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये भारत बंद का ऐलान किया गया है। पूरे देश से और टिकरी बॉर्डर से मिक्स्ड रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, मिक्स्ड सिचुएशंस देखने को मिल रही है भारत बंद के बारे में। लेकिन किसानों की अब एक और वार्ता संडे को होने वाली है। कल की जो वार्ता थी वो भी विफल रही। संडे को बातचीत एक बार फिर से होगी, क्या कुछ होगा उस बातचीत में वो देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन अभी हालातों को देखते हुए ये समझ में आ सकता है कि जो किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन था वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर के हालात सामान्य हैं, अभी कोई भी किसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो ऐसे ही टिकरी बॉर्डर से लाइव मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी क्या कुछ हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण भारत बंद को लेकर हो या फिर सुरक्षा बल की तैनाती हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी के बारे में। लाइव तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से मैं आपको दिखाती रहूंगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज।